अब वक्त वसाल का मौजू आ गया है। हाँ, आज तो यौम वसाल है। वक्त वसाल के बारे में हम पहले भी चर्चा किए हैं कि वही मुहर्रम की 6 तारीख। अच्छा, एक बात याद आ गई। इमाम भाई 1994 में जब मुहर्रम आया ना, मुहर्रम की 1 तारीख को हम और दादा छत पर चढ़े। छत का जो मुंडेर था छोटा था, ढलैया वाले ऊपर में, ऊपर का नहीं था, वो छज्जा उज्जा नहीं था, वैसे ऐसा ही था, मतलब फर्स्ट फ्लोर का ही ऐसा ही था बना हुआ छत का, वहाँ का दतरौल का। तो पश्चिम की तरफ दादा ऐसे हाथ करके खड़े हुए मुहर्रम का चांद देखने। हम भी दादा के पीछे पीछे। क्या देखते हैं दादा? मुहर्रम का चांद निकल गया। अरे मेरा ईद का चांद है, अरे मेरा ईद का चांद है। हमको उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये मेरा ईद का चांद है। तो ये बात हम 1 साल पहले नहीं समझ सके, शायद ये 1993 की बात थी। 1 साल गुजर गया। अगला साल जो मुहर्रम आया तो वो बिस्तरे पर थे, और मुहर्रम के 6 तारीख को दुनिया से बसा। बता रही समझ में? 1 साल पहले उनको मालूम हो गया था, 1 साल पहले, लेकिन वो सबको खुल के नहीं बताया था। और हमको बताया था तो बचपने के आलम में हम उसको सीरियसली नहीं लिए। ठीक है, बहरहाल मेरे लिए ईद का चांद है। समझ गए ईद का मतलब क्या? मौत मोमिनों की ईद है। ठीक है, तब फिर जो है मामलात जो है बहुत सारे ऐसे हुए कि फिर बहुत सा चीज़ हम बयान करने के लायक नहीं है। बहरहाल वक्त वसाल का आलम बहुत आला था। लोग बैठे हुए थे अगल बगल में, हम भी थे। उन्होंने इशारा किया कि सब हट जाओ यहाँ से, बहुत से लोग आ रहे हैं, जगह नहीं है पैर रखने की, पैर रखने की जगह नहीं है। हम लोग किनारे तो हो गए, लेकिन हम नहीं घस के वहाँ से, हम दादा के पास ऐसे बैठे हुए थे, सिरहाने के पास। थोड़ी देर के बाद जो है कुछ कैफियत तारी हुआ और रूह जो है परवाज कर गई। बता रही समझ में? यही 9-10 बजे का वक्त था। फिर सब लोग, अच्छा एक और करामत की बात ये कि जिस दिन वसाल आप कर गए हैं, उस दिन बिना बुलाए हुए इनके बहुत सारे मुरीद, यहाँ तक के इसकी मम्मी भी, मतलब मेरी वाइफ भी जो है आ रही है, सब लोग आ रही है, मतलब बिना बुलाए हुए सब आके पहुंचा हुआ है। कौन बताया भाई? कोई फोन नहीं था उस जमाने में, पूरा फैमिली आके घर बैठा हुआ। कौन खबर किया? कोई नहीं। सबको ऐसा मन लगा कि आज चलना चाहिए, सब चला आया बिना बुलाए, सबका सब मुरीद आया हुआ है। कुछ ही लोगों को खबर करनी पड़ी शायद। बात समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी करामत है आपकी। सब आए हुए थे, चूंकि हमारी फैमिली यानी इसकी माँ तो जो पहले से बैत हो चुकी थी 1 साल पहले दादा हुजूर से, लेकिन उस दिन भी आ गई थी। और फिर चालू में फिर बाद में भी आए, सब लोग आए धीरे। बहुत बड़ी बात। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है। अब लोग मुर्दैन आने लगे, सब जौक तर जौक आने लगे, और सब जो है कोई ताज़ीमी सजदा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। मतलब ऐसा ही दिन भर चलता रहा, और बाकी क्या हुआ तो सबको मालूम है। बहुत सा मामलात भी हुआ, इसको हम लोगों ने बड़ा अक्लमंदी से हैंडल किया। और उसके बाद फिर जो है तदफीन का जो है जो जिम्मेदारी थे, वो जो कुछ लोग मिल करके, सब लोग जो लोग मुनकरीन थे उन लोगों ने खुद से किया। जो दादा हुजूर के मुनकरीन थे उन लोगों ने खुद से किया, सब कुछ किया। बहरहाल, अरे जिसको जो चाहे वो करवा ले, उसकी मर्जी है। बाद वसाल तदफीन में थोड़ी परेशानी आई थी, चूँकि उन्होंने अपना ज़मीन एक लिया था, लेकिन उसके गवाह हम हैं कि उस ज़मीन को आपने पसंद नहीं किया। चूँकि जब ज़मीन को देखने के लिए जाने लगे तो हम और दादा साथ में थे। ज़मीन तो वालिद मोहतरम ने ख़रीद लिया, लेकिन चूँकि वो ज़मीन उनकी पसंद की नहीं थी, इसलिए उनकी रूह वहाँ जाने को तैयार नहीं हुई। हालांकि वो वसीयतनामा लिख चुके थे पहले, अब बदला तो नहीं जा सकता था, और उतना वक्त नहीं मिला बदलने का। तो ये सब बात टेक्निकल है, बता रहे हैं आपको। तो हम और दादा जब चले, चल देखेंगे हो कहाँ पर ज़मीन है मेरा। तो जब मंदिर से आगे बढ़े तो दादा अपने ज़ईफ़ी की हालत में चलने से कासिर हो गए और रुक गए थोड़ी दूर जाकर। कहा कि अब हम नहीं जाएंगे। अरे बहुत दूर ले लिया हो, हम सोचे अगल बगल में लिया होगा। दादा हुजूर लौट आए, गोल्डन लौट आए। हम कहा चल दादा दूर हो, और चल हटाओ।
समझ गए तब है उसी दिन कि लगता है नहीं जाएंगे, पसंद नहीं। कालियल के नज़दीक ले तो ललके एकदम उन्हें उतना दूरिया में बोले जी। दादा लौट आए थे और यही सबसे बड़ी वजह है कि नहीं हुआ। और इन लोग नहीं होने दिया कि भाई अपना ज़मीन में नहीं होने देंगे, चलो ठीक है अच्छा तो चलो भाई बड़े कब्रिस्तान में जो है बड़ा मैदान मिल गया, मज़े में वहाँ से हुआ सब। अभी तो मौज है हम लोगों को, वहाँ पे जो मौज है वो अपना ज़मीन में कहाँ मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी ताला नहीं लगा सकता मज़ार को। ये सबसे बड़ी हम तो आज फील कर रहे थे जाते वक्त, ये दादा की कितनी बड़ी हिकमत होगी। अगर वो भी उनके कब्जे में चला जाता तो ताला लग जाता, हम लोगों को ज़ियारत करने नहीं दिया जाता। पहले आके मेरा कदम बोसी करो, जो हम कहते हैं सो करो, तो सुनो तो चाबी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दादा 25 साल पहले समझ गए थे कि अच्छा हमारा पोता को तुम लोग आने नहीं दोगे, समझ गए बेटा हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। हम ऐसा जगह जाएंगे जहाँ से चौ तरफ से आदमी आते जाते रहे, कोई कोना से कोई कोना से कोई कोना से, कोने मोटरसाइकिल लगल हो ना गाड़ी लगल हो, सब आके घेर लो। अब किसी की कोई चलती वलती वहाँ पर तो दादा की करामत है सब, ये सब दादा करामत ने तो की है। सब बताइए मसला था जी। उसके बाद क्या हुआ, आपका मकबरा और उर्स, मकबरा हम लोगों ने बना दिया वहाँ मज़े में, और उर्स तो शानदार 29वां हम लोग कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मरकज़ अफजलिया एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से बहुत कुछ हम लोग आगे कोशिश करेंगे, चूँकि हम लोगों के साथ हुकूमत का सहयोग भी है। इंशाअल्लाह हम लोग हुकूमत से भी कुछ इमदाद लेंगे और मज़ार शरीफ और इनके आस्थाने को और बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश है, बिस्मिल्लाह करेंगे धीरे धीरे।